नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। दोस्तों, आपको याद होगा हमने पिछले महीने एक खबर दिखाई थी और हमने बताया था कि किस प्रकार से इंडिया का नाम भारत रहे, इसको लेकर करीब करीब मामला तय हो गया है और राष्ट्रपति इस पर अपनी मोहर लगा देंगी। ये निर्णायक दौर में है ये फैसला, ये हमने आपको बताया था और ये लगता है कि ये मामला जो है केंद्र सरकार ने इस पर तय कर लिया है कि अब इंडिया नहीं भारत चलेगा। राष्ट्रपति ने जो अभी निमंत्रण छापा है G20 देशों के अपने अतिथियों के लिए, उस पर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इस पर विवाद भी छिड़ गया है, लेकिन विपक्ष तो इसको कह रहा है कि ये सरकार ने चोर दरवाजे से नाम बदलने की कोशिश की है, या इंडिया चूंकि उनके गठबंधन का नाम था इसलिए इसको भारत कर दिया। जबकि अगर सरकार के पक्ष से देखा जाए या जो बीजेपी और संघ से जुड़े लोग हैं, मोहन भागवत जी ने भी कल ये कहा था अपने उद्बोधन के अंदर कि भारत कहिएगा, तो लोग काफ़ी खुश हैं। उनको लगता है कि जो एक सनातन संस्कृति है उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं, उसमें एक अहम कदम ये सरकार का है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। गर्ग साहब, आपने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया और आपने भाषण में बोलते लगातार भारत बोलिए, और आज ये लगता है कि मामला सिरे चढ़ गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? सिरे चढ़ने के पहला कदम, सही ढंग से पहला कदम उठ गया है। भारत का संविधान जब बना, भारत के संविधान में कहीं वो नहीं था, तो फिर सरदार पटेल या जो राष्ट्रवादी शक्तियाँ हमेशा ज़्यादा थी, मैकाले के बेटे भी हैं बहुत, तो उन्होंने फिर इतना शुरू में इतना ही कर दिया, इंडिया दैट इज़ भारत। पर बाकी सारे में कोई ने, फिर सरदार पटेल ने क्या समझदारी की कि खाली पन्ने के जो साइडें थी उसके अंदर उन्होंने भारत को ले आए। नेहरू जी को पता भी नहीं चला कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के नंदलाल बोस सबसे बड़े चित्रकार थे, उनको और एक आंध्र प्रदेश के लोगों को कहा कि इसके अंदर भारत नज़र आना चाहिए संविधान में, अंदर कहीं नहीं है, कम से कम चित्रों के माध्यम से कुछ करो। और नेहरू जी से छोटी मोटी हाँ भराने के बाद वो जो पेज के साइड में 1.5-2 इंच दोनों तरफ होता है, उसमें उन्होंने वो चित्रकारी करके पास करा लिया। परंतु फिर सेकुलर लोगों को पता चला तो उन्होंने उस संविधान को बिना चित्र के छापना शुरू किया, ये लोगों को नहीं मालूम। तो मोदी जी जब आए तो उनको तो पता था थोड़ा थोड़ा, और बोला ओरिजिनल कापी देख ली। बाद में श्री श्री रविशंकर जी ने, आपको ध्यान हो, वो छपवाने शुरू कर दी। उसके अंदर सबसे पहला चित्र क्या है, हमारा वैदिक काल से लेकर सब चित्रों में एक अकबर को छोड़ के या 1-2 को, जो जिसको, क्योंकि अकबर इस देश में रच बस गया था, वो सारी वो चीज़ें आ गई। अब ये जो थी, नाम तो क्या है, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के सारे कानून क्या, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अब ये सारे क्या भारत हो जाएगा इसकी जगह, हर शब्द की जगह? अभी 3 तो पेश कर दिए ना अमित शाह जी ने पिछले सेशन में, 3 कानून जो नए सिरे से बना के ड्राफ्ट दे दिया, जिसके अंदर भारत शब्द पे ऊपर आपत्ति कहाँ से आई? वही दक्षिण के कुछ वो लोग कि इंडिया की जगह सीधा ही भारत कर दिया, शुद्ध हिंदी संस्कृत के टाइटल दिए हैं। वो बोलने वाले बोलेंगे, इस देश में 5-10% लोग हैं जिनकी मानसिकता कभी नहीं बदलेगी। परंतु आज ये जो भारत निमंत्रण दिया है तो गजट के अंदर आ गया, एक किस्म से आ गया। तो अब ये पार्लियामेंट का सेशन जो 18 तारीख से है, मुझे लगता है इसमें कई चीज़ होने वाली। थोड़ा इशारा कर गए थे ना अनुराग ठाकुर परसों कि ये जो आप बातें कर रहे हो इससे भी कुछ ज़्यादा होने वाला। तो राष्ट्रपति ने जो निमंत्रण दिया है, तो राष्ट्रपति का ये लिखना अपने निमंत्रण कार्ड पे कि भारत की राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ भारत, वो अपने आप में इस बात को इंगित और साबित कर, पहले भी लिखा जाए। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत अगर इसको लिख दिया इंग्लिश के अंदर, हाँ, कि कई चीज़ों को ट्रांसलेशन जरूरी नहीं होता, पर कर देते थे हम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आज मान लो मराठी क्या कहेगा, प्रधान पंत प्रधान, अभी बोलते हैं ना, इनका बोलना होती है मराठी बैठे, परंतु प्रधानमंत्री तो भारत के प्रधानमंत्री। जरूरी थोड़ी कहने इंग्लिश में भी लिखना है, तो अब लिखो भारत के प्रधानमंत्री। एक्सटर्नल अफेयर मंत्री EAM लिखते हैं ना, और रक्षा मंत्री को रक्षा मंत्री लिखते हैं, पहले भी कई साल से। रक्षा मंत्री को डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं लिखते, अब रक्षा मंत्री भारत के। तो कुछ चीज़ें धीरे धीरे की हैं, धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं कि हमने देश को आगे बढ़ाना है। अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज में
कुछ लोग हमें डालना चाहते हैं और हम उसके ट्रैप में कुछ लोग आ जाते हैं अतिवादी। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे भारत नाम है, भारत का मतलब जो लगा रहे, रत रहे, और भारत जो किसमें ज्ञान में रत रहे, और जिसके अलावा जो हमारे दुष्यंत के जो भरत थे उनके नाम पे भारत है। पढ़ा था एक्चुअली जी। भारत का भी भारतवर्ष है पूरा नाम, जम्बू द्वीपे भारत खंडे। तो भारत प्राचीन जो मैं यही सवाल आपसे मेरा था, जो आप विषय उठा रहे हैं, और हम भारत की जब बात करते हैं दुष्यंत के समय से, तो ये सनातन संस्कृति का हिस्सा है। और कल ही एक नेता ने ये कहा है, उदयगिरी ने, कि सनातन संस्कृति को या सनातन धर्म को मक्खी मच्छर की तरह समूल नष्ट करना है। बिल्कुल बोला उसने। पर नाम क्या है उसका? उदय गिरी। गिरी माने पर्वत, उदय माने उगना। सूरज से करुणानिधि उनके बाबा का नाम है। और कल नव भारत टाइम्स नाउ वाला पता नहीं कितनी मेहनत करता है सुशांत, हेड्स ऑफ टू, कल उसने करुणानिधि वैदिक मंत्रों से पूजा कराते हुए घर में पूरा दिखाया 10 मिनट। और कल लालू को दिखाया शिव की पूजा करते हुए पति पत्नी, और खूब आशीर्वाद लेते वैदिक मंत्रों से। बाहर क्या बोलते हैं उसका मंत्री चंद्रशेखर सिंह, शिक्षा मंत्री, क्या बोला था? एक स्वामी प्रसाद, कोई नाम तो स्वामी तो हटा अपना। और उदयगिरी के बयान का भी किसी विपक्षी गठबंधन वाले ने, किसी ने विरोध नहीं किया। कम से कम ममता ने किया। मैं इसलिए मैं एक ममता ने कहा, मैं सनातन धर्म ये जो बोला है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। सभी धर्मों को हमें आदर करना चाहिए। हमें इस्लाम का भी, हम तो, हमारा तो धर्म क्या कहता है, हम सनातन धर्मी का DNA है कि सबका आदर करो। मेरी महिलाएं जाके वो बृहस्पतिवार को उस पर बाजार पे भी चढ़ाती हैं प्रसाद, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती ना? क्या मान्यता भाई? नहीं, ये भी राजी रहना चाहिए, बेचारा ये लेटा हुआ है यहाँ, कहीं हमें कोई तंग ना करे। पीर बाबा, पीर बाबा। जबकि इस्लाम में कुफ्र है। इस्लाम में किसी कब्र को पक्का बनाना भी अपराध है। ये किसी अरब कंट्री में नहीं मिलेगी, कच्ची रखनी ज़रूरी है, ताकि जब वो उठेगा क़यामत के दिन तो उठेगा कैसे फिर? अगर तुमने उसको जकड़ रखा है ताजमहल के नीचे किसी कैद खाने में। पर इन चीज़ों, ये तो अलग विषय है। जी हाँ, ये तो करना नहीं चाहता कोई, बेकार किसी की भावना को ठेस जल्दी पहुंचती है उनकी। हमारी भावनाएं ऐसी हैं जिन पर ठेस पहुंचाते रहो। सनातन धर्मी आदमी फिर भी नाराज़ नहीं होता बेचारा, क्यों? सीधा साधा है। तो उदयगिरी को भी माफ़ कर दिया, अपने जैसा करेगा वैसा भरेगा। उदयगिरी का करुणानिधि को आखिर में ये कहा था ना, राम नहीं है, पर रामा स्वामी नहीं कर, राम के ऊपर जूते मारता, नाम रामा स्वामी। ये कंट्री, ये इनको दिमाग में अलग देश बनाने का है, इसलिए वो विरोध करते हैं। इनका जो संस्कृति है ना, वो कहते हैं द्रविड़ संस्कृति अलग से है। मैं कहता हूँ द्रविड़ संस्कृति पार्ट ऑफ सनातन संस्कृति। मीनाक्षी के मंदिर को आप हटाएंगे क्या? रामेश्वरम मंदिर को हटाएंगे क्या? कन्याकुमारी, ये सब दक्षिण भारत के तमिलनाडु में जितने मंदिर हैं, एक से एक खूबसूरत, एक से एक बड़ा, वो सारी सनातन धर्म संस्कृति बिखरी पड़ी है। चोल राजा जिन्होंने इंडोनेशिया तक पहुंच गए, थाईलैंड गए, सब जगह मंदिर। कल थाईलैंड का देखा आपने? लकड़ी का ऐसा श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया है जिसमें एक भी कील नहीं है, पूरा मंदिर लकड़ी का, कहीं एक कील नहीं है, कोई लोहा इस्तेमाल नहीं किया। और क्या कितने साल लगे? 22 साल जी। और मंत्रों से उसका श्री गणेश हुआ। अरे हिंदू धर्म के प्रति आस्था लोगों की बढ़ रही है, विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि आज भारत वाला जहाँ भी रह रहा है उसकी कदर है ना। सिंगापुर के राष्ट्रपति बन रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो आज भारत उदय हो रहा है। उदयगिरी जी उस उगते हुए भारत को देखकर अंदर से प्रसन्न भी हैं, ऊपर से उनको अपने वोट वाट लेने हैं, जो इस्लामिक और क्रिश्चियनों को बहका शका के वो चलते रहेंगे। ये देश का उदय हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं, आज इस्कॉन में जो उन्होंने भाषण दिया, मैं सभी दर्शकों से अपील कर रहा हूँ आज के भाषण को, वो इस्कॉन वाले भाषण को उसमें देखें, ज़रूर सुने। मोदी जी में इस समय माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, तीनों की, राम की, कृष्ण की, शिव की फुल कृपा है। इस समय जो भी चाहेंगे, जो भी करेंगे, वो देश हित में, मानवता के हित में होगा। और इसीलिए सभी भारतीयों को, सभी मानवतावादियों को, इस व्यक्ति को कभी 50-100 साल बाद कहेंगे ऐसा व्यक्ति, जैसे गांधी के बयान कहते हैं ना, क्या ऐसा व्यक्ति हुआ था ऐसे हार्ड मास का कोई? मोदी के बारे में कोई कहेंगे 50 साल बाद,
ऐसा कैसे हो गया था। बहुत बहुत शुभकामनाएं अध्यापक दिवस की, सभी गुरुजनों को प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई और बताया कि किस प्रकार से भारत अब विकास के पथ पर चल रहा है, और हम चाहेंगे कि आप इन बातों को सुनें और उनको अमल में लाएं। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।